नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर की न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। झांसी अग्निकांड, एक और बच्चे की मौत, प्रीमैच्योर्ड होने पर कराया था भर्ती। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में एक और प्रीमैच्योर्ड बच्चे की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एनएस सेंगर ने बताया कि जिला बांदा निवासी भोला सिंह के 1 माह के पुत्र की मौत हुई है, जिस कारण अस्पताल में हादसा हुआ। उस समय बच्चा भी एनआईसीयू वार्ड में भर्ती था, लेकिन बच्चे को घटना से किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई थी। बच्चा प्रीमैच्योर 7 माह का हुआ था और उसका वजन 1 किलोग्राम था। 1 माह से उसका इलाज चल रहा था और आज उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चे के पिता भोला सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने 7 माह के बच्चे को जन्म दिया था और उसको 13 अक्टूबर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसकी मौत के लिए उसने कहा कि अस्पताल में हुए आग के हादसे से उसका कोई लेना देना नहीं था। अस्पताल में उसका अच्छा इलाज हुआ है। ऋषभ यादव। आप यहाँ मौजूद थे, क्या स्थिति थी, क्या हुआ यहाँ हादसा? मैं यहाँ आया जब सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई। यहाँ आकर देखा काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी और बच्चों को लोग बाग यहाँ से अपने अपने लेके मेडिकल की तरफ, इमरजेंसी की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग मेडिकल से भाग भी ले गए। लगभग यहाँ उस वार्ड में 50 से ज़्यादा ही बच्चे थे। लगभग 10-15 बच्चों की बड़े ही बहुत गलत तरीके से उनकी जान चली गई है। जल के बहुत बच्चे राख हो गए हैं और बाकी कुछ लोग जो है उनका अंदर इलाज चल रहा है और बाकी सब परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। प्रशासन किस तरीके का मौजूद है? अब प्रशासन आ गया है, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से लगा है, लेकिन अब घटना तो घटी गई है कि अब चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार मदद करे, इनके पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ हो। कुछ लोगों को तो अभी परिवार के लोगों को जानकारी नहीं है उनका बच्चा कहाँ हैगा, तो जो भी हो स्पष्ट पता चले कि बच्चों की जितनी संख्या थी, जिनके परिवार वालों को सबको एक जानकारी साझा की जाए। आप सर पहले कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। अगर कोई हुआ, मैं किसी एनआईसी की बात कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था सर। नहीं, कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने इसको ऑडिट भी किया है। इसकी ये नहीं है सर, ये गलत है सर। आज क्या वहाँ पर 2019 की डेट के अभी भी कई फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो पुराने वहाँ पे कैसे पहुँच गए? सर देखिए, एक अब जैसे ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में एक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी हैं और जो कंडम हो जाते हैं वो भी रखे हुए हैं। जैसे हमारे डायलिसिस यूनिट में चली जाइए, 15 डायलिसिस मशीन रखी है, वहाँ पुरानी मशीनें भी रखी हुई हैं और पुरानी मशीनें कंडम रूम में रखी होती हैं। सर जब आग लगी वहाँ पर, तो आग लगी, सारे दरवाजे तोड़े गए, तो जो कंडम सामान था वो भी सर बाहर आ गया। वो बाहर आके वो चीज मीडिया की नजर में आई, तो वो इस्तेमाल नहीं किया गया, वो गलत खबर है। और सर जो इस्तेमाल किए गए 4 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया और एनआईसी में सर एरिया 700 से 800 स्क्वायर फुट है, तो 700-800 स्क्वायर फुट के लिए 4 फायर एक्सटिंग्विशर 4 बहुत होते हैं, इनका सर इस्तेमाल किया गया है। और अभी थोड़ी देर के अंदर और वीडियो क्लियर आ जाएंगे, इंटरनेट वीडियो, तो सर और चीज स्पष्ट हो जाएंगी आपको। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि भाई आपको विश्वास दिलाना एक अलग बात है, लेकिन मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हुआ है। अगर वो एक्सपायरी होते हैं तो सर वो चलते कैसे? और सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर ये होता है, उसके ऊपर एक घड़ी लगी होती है, घड़ी में एक सुई होती है। अगर वो ग्रीन पर है तो ग्रीन का मतलब वो एक्टिव है। तो आप अभी और भी लगे हुए हैं, जाके देख लीजिए आप कि वो घड़ी ग्रीन पर है, वो काम कर रहे हैं। आज तक कोई घटना नहीं है। नहीं, वो जो बच्चे भर्ती थे वो तो हॉस्पिटल में, देखिए हॉस्पिटल में डेथ हो सकती है। वो जो बच्चे की डेथ हुई है वो जनरल बीमारी की वजह से डेथ हुई है। तो इसमें कुछ चलने का नहीं, बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस, इसका बंद से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं सर। एक बात सामने आ रही थी जलाकर। नहीं सर, वो टोटल गलत खबर है। वो नैरेटिव चालू किया गया था और उच्च अधिकारी उसके लिए संज्ञानित हैं और वो गलत नैरेटिव। और अभी जब वीडियो आ जाएंगे, मुझे मालूम है, तो वो स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों का इलाज चल रहा है, किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं बच्चों? मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं, 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जाए। कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, वार्ड में कितने बच्चे? कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे बताइए। 18 बेड का वार्ड था, 49 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है इसकी कारणों की हम जांच करें और आपको बताएं आपके समक्ष। और सब हाँ, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे। जब सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, चूँकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेज़ी से भड़कती है, तो जब तक वो करते तो बहुत तेज़ आग भड़की, तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी। तो बच्चों को वहाँ से बचाया गया। बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुँचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ है और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो डीएनए टेस्ट भी हम करेंगे। सर, काफी समय से नीकू वार्ड सरकार के द्वारा बनाया गया है बगल में, लेकिन अभी शुरू से नहीं चलाया जा रहा था। अभी तो तत्काल ये समस्या है। हम सुबह से फिर